अगले 3 दिनों के दौरान किस तरह के मौसम की उम्मीद है, जानेंगे इस वीडियो में जिसे आप देख रहे हैं मौसम तक यूट्यूब चैनल और मौसम तक फेसबुक पेज पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आज की तारीख की बात अगर करें तो 26 फरवरी है। 2 दिन और बचे हैं इस महीने में और 2 दिन के बाद सीजन वर्षा ऋतु वर्षा का जो सीजन है वो बदल जाएगा। अभी जो बारिश जनवरी और फरवरी में रिकॉर्ड की जाती है भारत में, उसे सर्दी की बारिश या शरद ऋतु की बारिश के तौर पर माना जाता है। और इस समय अगर हम आंकड़े देखें इस समय तक, तो 1 जनवरी से लेकर अभी तक 60% से ज़्यादा का अंतर कमी का आ चुका है पूरे भारत में। इसमें भी उत्तर के कुछ क्षेत्रों में ठीक ठाक बारिश हुई है, जिसकी वजह से ये 40% भी दिखाई पड़ रही है। अदरवाइज अगर जनवरी में जो 2 स्पेल आए थे अगर नहीं आते तो इस समय 100% के आसपास डेफिशिएंसी लगभग सभी जगहों पर 90% से ऊपर की ही रहती पूरे भारत में, पैन इंडिया अगर देखें तो। और अगर मौसमी सिस्टमों की स्थिति इस समय देखें तो बंगाल की खाड़ी का जो मौसमी सिस्टम था वो कमजोर हो चुका है, निष्प्रभावी हो गया है। लेकिन अरब सागर पर बना सर्कुलेशन थोड़ी थोड़ी हवाएं थ्रो कर रहा है भारत के ऊपर, इधर गुजरात और राजस्थान के ऊपर, दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत की तरफ, जिसके कारण कुछ जगहों पर बादल बन रहे हैं। और आज कल परसों में यानी 26, 27 और 28 फरवरी के दिन यहाँ पर बादलों के इस तरह से बनने और बरसात होने की कुछ जगहों पर संभावनाएं रहेंगी। उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों पर एक WD 27 को पहुंच रहा है, जो जिसका थोड़ा सा प्रभाव आज भी दिखाई पड़ेगा, लेकिन बहुत कमजोर है सिस्टम। अगला सिस्टम आएगा 2 मार्च को, नए महीने में। हो सकता है उसका कुछ प्रभाव नजर आए। अगर ये सिस्टम इंटेंसिफाई होता है, अगर ये सिस्टम ज्यादा हवाओं को ऊपर की तरफ थ्रो करता है, तो निश्चित तौर पर WD जो 2 मार्च को आएगा उसको सपोर्ट मिलेगा और उसके चलते उत्तर भारत के पहाड़ और मैदानी इलाके प्रभावित हो सकते हैं। लेकिन अभी बहुत ज्यादा संभावना नहीं है। फिलहाल टेम्परेचर की बात करते हैं दोस्तों। बीते 24 घंटों में सबसे ज्यादा गर्मी कहां पर रही, ये आंकड़े जानना अब जरूरी है, क्योंकि आंकड़े बढ़ने लगे हैं बहुत तेजी से। वल्लभ विद्यानगर गुजरात में है, यहां पर 37.1 हाईएस्ट टेम्परेचर रहा पिछले 24 घंटों में। इरोड में 36.6 इतना ही तापमान। शोलापुर महाराष्ट्र में रहा 36.5। केपरमथी में, अहमदाबाद और भावनगर, भुज, इन सभी जगहों पर 36.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। बाड़मेर में 36.3, 36.2 रहा है। नंदुरबार महाराष्ट्र में, अकोला भी महाराष्ट्र में है 36.1 और 36 डिग्री सेल्सियस तापमान कई जगहों पर दर्ज किया गया है। आप देख सकते हैं 4 जगहें हैं और ये हैं जेऊर, कुर्नूल, राजकोट और सुरेंद्रनगर। अमरावती महाराष्ट्र में और साथ में वडोदरा, जलगांव, झारसुगुड़ा, वेल्लोर, दीसा, इन भागों पर भी आप देखें तो 35.8, 35.7 डिग्री सेल्सियस तापमान। यानी भारत के 20 से ज़्यादा शहरों में 35 डिग्री से अधिक तापमान रिकॉर्ड किया गया पिछले 24 घंटों में। और ये ज़्यादातर जगहों पर तापमान सामान्य से ऊपर की रेंज है तापमान की। दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली में सफदरजंग पर 30 डिग्री से ऊपर पारा रहा, जो सामान्य से 5 डिग्री ज़्यादा है। चंडीगढ़ में भी यही स्थिति रही। और दिल्ली ही नहीं बल्कि अगर मैं बात करूं उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों की, तो दोस्तों लगभग पंजाब से लेकर हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली समेत उत्तर प्रदेश और बिहार तक, जहां पर ये ड्राई वेस्टर्ली विंड्स चल रही हैं, इन सभी भागों में ज़्यादातर जगहों पर तापमान की जो रेंज है इस समय दिन के तापमान की, वो 29 से लेकर 32-33 के बीच में पहुंच गई है। 29 मतलब फिर भी ज़्यादा है। लेकिन अगर वाराणसी की बात करूं तो 29 मतलब लगभग सामान्य के आसपास है, 1 आध डिग्री ज़्यादा है। लेकिन दिल्ली में अगर हम 32 की बात करें तो दिल्ली में इस समय सामान्य तापमान लगभग 25-26 डिग्री सेल्सियस है और 32 डिग्री होना, 30-31 डिग्री होना, ये सामान्य से काफ़ी ऊपर की स्थिति है। और यही स्थिति हमें देश के इन तमाम उत्तरी क्षेत्रों में दिखाई पड़ रही है। ये वो हवाएं हैं जो ड्राई हैं। इन हवाओं के कारण सुबह के समय में मौसम में ठंडक बनी हुई है, लेकिन दिन में इन्हीं हवाओं के कारण गर्मी भी बढ़ रही है। उत्तर के पहाड़ों पर आप देख सकते हैं गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश और कुछ असम तथा सिक्किम के ऊपर, मेघालय, नागालैंड के ऊपर बादल हैं और थोड़ी बहुत संभावनाएं हैं। थोड़ी बहुत बारिश की संभावना यहाँ पर केरल और तमिलनाडु के दक्षिणी तटों पर है और साथ में कुछ आंतरिक कर्नाटक के रीजन पर है, दक्षिण में खासतौर पर, और लक्षद्वीप में और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह पर। इसके अलावा बादलों की स्थिति संभावित है कि मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड के दक्षिणी हिस्से, पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक के उत्तरी आंतरिक रीजन, इन भागों के ऊपर भी नजर आएंगे। थोड़े बहुत बादल संभावना है कि यहाँ पर गुजरात के ऊपर भी और कुछ मध्य प्रदेश के पश्चिमी जिलों पर भी नजर आ सकते हैं हल्के बादल, पैची क्लाउड कहीं कहीं पर। लेकिन ना तो गुजरात में चांसेस हैं, ना मध्य प्रदेश में, ना महाराष्ट्र में, और तेलंगाना, छत्तीसगढ़ या उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और राजस्थान, इन सभी भागों में ड्राई वेदर ही बना रहेगा। और राजस्थान में तो तापमान कई जगहों पर काफ़ी ऊपर जा रहा है। तापमान के साथ उमस का बढ़ना यहाँ पर लोगों के लिए चिंता और परेशानी का कारण बन रही है। कल जब WD पहुंचेगा तो थोड़ी सी स्थिति बदलेगी उत्तर भारत के पर्वतीय रीजन पर। तो आप देखेंगे जम्मू कश्मीर और हिमाचल तथा गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख में कुछ जगहों पर बादल नजर आएंगे और कुछ बादल अरुणाचल तथा सिक्किम और असम के उत्तरी क्षेत्रों पर भी नजर आएंगे, जहां पर बरसात की संभावनाएं रहेंगी।
लेकिन नीचे की तरफ ना 27 को जो WDR है उसका प्रभाव मैदानी भागों में यानी पंजाब और राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, इन सभी भागों में कहीं पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। नीचे मध्य और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों पर ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं, वेस्ट एमपी से लेकर महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के दक्षिणी क्षेत्रों और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, यहाँ पर कुछ बादलों के संभावना है कि कुछ बादल यहाँ पर डेवलप होंगे। और उत्तर की हवाएं यहाँ पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के उत्तरी जिलों, उड़ीसा और झारखंड, गंगेय पश्चिम बंगाल, बिहार, इन सभी भागों तक चलेंगी। पंजाब और राजस्थान में कुछ कमजोर होंगी। तो यहाँ पर सुबह थोड़ी सी हल्की ठंडक महसूस होगी, या मौसम में एक अच्छा एहसास जो इस समय होना चाहिए, जो अभी लापता हो गया है कई जगहों पर, वो एहसास फिर से वो अनुभव आप फिर से करेंगे। लेकिन दिन में इन्हीं हवाओं के कारण इन सभी क्षेत्रों में तापमान में वृद्धि होने की आशंका भी दिखाई पड़ रही है। यही स्थिति लगभग हमें 28 को भी नजर आ रही है। हालांकि 28 को आप देखें तो पश्चिम में थोड़ा परिवर्तन है। पंजाब और राजस्थान में, पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी ये उत्तर की ड्राई विंड्स चलेंगी। और उत्तर की ड्राई विंड्स चलने का मतलब है कि एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन का होना यहाँ पर, और एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन अगर फॉर्म हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है, तो ये सेट हो जाएंगी। और फिर बंगाल की खाड़ी, अरब सागर से कोई जब तक बहुत स्ट्रांग सिस्टम नहीं डेवलप होगा, तब तक ये ड्राई नॉर्दर्ली विंड्स ही चलती रहेंगी, सरफेस पर भी और निचले वायुमंडल में भी। और उसकी वजह से ज़्यादातर जगहों पर न्यूनतम तापमान तो सामान्य की रेंज में हो सकता है बना रहे, क्योंकि उत्तर की हवा है तो रात और सुबह के समय इसमें बहुत अभी गर्मी और उमस नहीं रहेगी। लेकिन दिन में इन्हीं हवाओं के कारण आसमान जब साफ रहेगा पूरी तरह से, तो एटमॉस्फेयर क्लीन होने के कारण 100% इंपैक्ट धरती पर धूप का पहुंचेगा, जिसके कारण अधिकतम तापमान, दिन का पारा ज़्यादातर राज्यों में जहां तक ये हवाएं पहुंचेंगी उन सभी जगहों तक, गुजरात से लेकर उड़ीसा तक, सभी जगहों पर तापमान बढ़ जाएगा बेतहाशा। और इसके कारण लोग काफ़ी ज़्यादा गर्मी महसूस करेंगे और कई जगहों पर 5-7 डिग्री सेल्सियस ऊपर पारा पहुंच सकता है। इस बुलेटिन में अभी इतना ही। बने रहिए लगातार मेरे साथ मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। जानकारियां ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिखिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मित्रों तो कर लीजिएगा, ताकि अपडेट आप तक पहुंचे। और फेसबुक पेज मौसम तक पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए लिखिएगा ज़रूर अपने क्षेत्र के मौसम के बारे में और इस वीडियो पर अपने विचार। धन्यवाद।